सो जून के मंथ में इंडिया का कोर सेक्टर 1.7% बढ़ा है, लेकिन ये कोर सेक्टर है क्या? लेट मी एक्सप्लेन। इकोनॉमी में कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो पूरी इकोनॉमी का बेस माने जाते हैं, इन्हीं को कोर सेक्टर्स बोला जाता है। ये 8 सेक्टर हैं इंडिया में। पहला है कोल, फिर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी और फर्टिलाइजर्स। इनका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 40% का शेयर होता है। इनका डेटा मंथली गवर्नमेंट निकालती है कि ये पिछले मंथ के मुकाबले कितना ग्रो किए। अब एक एक सेक्टर पे आते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। अब कोल हो गया। कोल हमारी पावर जनरेशन में यूज़ होता है, स्टील में यूज़ होता है, स्टील का एक इनपुट होता है। तो कोल इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर इंडियन इकोनॉमी। फिर आता है सीमेंट। सीमेंट इज़ द बेस फॉर ऑल कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर। और सीमेंट अच्छा चल रहा है यानी कि आपकी इकोनॉमी में अच्छा डिमांड आ रहा है। फर्टिलाइजर्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं यानी कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी काफ़ी अच्छी चल रही है। रिफाइंड प्रोडक्ट्स जिसमें पेट्रोल, डीजल, नैप्था, एयर टर्बाइन फ्यूल ये आते हैं, तो इनकी यूसेज अगर ज़्यादा है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत अच्छी चल रही है और ये आने वाले इन्फ्लेशन का भी संकेत होता है। फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली बिजली का उत्पादन जितना ज़्यादा होगा उतना इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी। नेचुरल गैस, ये एक क्लीन एनर्जी सोर्स है। अगर नेचुरल गैस का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा चल रहा है यानी कि इसकी डिमांड बहुत अच्छी है, तो ये इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल में से ही सारे रिफाइनरी प्रोडक्ट्स निकलते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल। तो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन ज़्यादा होना यानी कि इन रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की भी डिमांड ज़्यादा होना और इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी अच्छा होना। और स्टील, स्टील तो बेस है इकोनॉमी का। कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटो इंडस्ट्री, मशीनिंग सेक्टर, सब में स्टील यूज़ होता है। तो स्टील जितना प्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब इन सेक्टर्स में भी हाई डिमांड है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बहुत हाई है।